जितना सोनम रघुवंशी दोषी है उससे कहीं ज़्यादा उनके माता पिता दोषी हैं। जब आपको पता है कि मेरी बेटी कहीं और अफेयर में है, आप ही के ऑफिस के लड़के के साथ वो संबंध में है, तो आप ज़बरदस्ती शादी क्यों किए? उनको क्या पता कि जिसको हम बहू बना के लाए हैं वही हमारे घर की दिया बुझाने वाली, हमारे घर की चिराग बुझाएगी। ये बहू से कब राक्षसनी बन जाएगी ये तो राजा रघुवंशी के माँ बाप को नहीं ना पता। वैसी लड़कियों को तो फांसी होना चाहिए जी। वैसी लड़कियों को कोई जेल कोई बेल नहीं। वैसी लड़कियों को एक गरम टब कर लीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए, डुबो के वैसी लड़कियों को मारना चाहिए। शादी करेंगी पति से, लेकिन प्यार चाहिए उनको यार से। पता नहीं पति में वो प्यार दिखता ही नहीं है। अरे भाई आपको शादी नहीं करनी है मत कीजिए ना। हमको ही समझ में नहीं आ रहा हमारे समाज की लड़कियां औरतों का पसंद कहाँ जा रहे हैं भाई? क्या पसंद कर रही हैं आप? कुत्ता छुछुंदर जैसा लड़के को पसंद कर रही हैं जिसका छपरी जैसा बंदर जैसा मुंह लगता है। 11 मई को शादी, 20 मई को हनीमून ट्रिप और 23 मई को पति की हत्या। ये तीनों शब्द सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तब ज़्यादा लोग सोच में पड़ जाते हैं जब ये पता चलता है कि पति की हत्या कराने वाली दूसरी कोई नहीं बल्कि खुद की पत्नी है। अभी मेरे साथ 2 समाज सेवी हैं और दोनों महिला ही हैं। आखिर शादीशुदा जीवन में रहते हुए एक पति का क्या महत्व है ये आप लोग बेहतर समझती हैं। क्या हो गया है भारत की औरतों को? अपने ही पति की दुश्मन क्यों बनी हुई हैं? देखिए, ज़बरदस्ती का शादी जहाँ होगा तो वो यही होगा। लड़की के सोनम रघुवंशी है, उसके पिता दोषी उतना ही है, माता पिता भी बहुत दोषी हैं। जितना सोनम रघुवंशी दोषी है उससे कहीं ज़्यादा उनके माता पिता दोषी हैं। जब आपको पता है कि मेरी बेटी कहीं और अफेयर में है, आप ही के ऑफिस के लड़के के साथ वो संबंध में है, तो आप ज़बरदस्ती शादी क्यों किए? आपको ज़बरदस्ती शादी नहीं करना चाहिए था। आप एक बार जब बेटी बोल रही है कि नहीं हमको राजा रघुवंशी नहीं, हमको राजा कुशवाहा पसंद है, तो आपको राजा कुशवाहा से शादी करना चाहिए। उनके माँ बाप कह रहे हैं कि मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है। ऐसा कुछ नहीं है तो कैसे कर दी? एक बैग तो नहीं आके कर दी ना। शादी के बाद उसको प्यार तो नहीं हुआ होगा, शादी के पहले ही प्यार था ना। जब लड़की को प्यार था और लड़की को भी, जब तुमको शादी माँ बाप करवा दिए थे तो तुम छोड़ देती शादी। अगर ज़बरदस्ती करवा दिए थे तो तुम तलाक ले लेती। मारने का क्या था? ये जो षड्यंत्र रची कि हम हनीमून पर ले जाके हम मारेंगे और दुनिया कोई नहीं जानेगा, सब लोग सोचेगा कि वो गिर के खाई में मर गया है। और तुम्हारे बारे में भी तो लोग सोचेगा यही ना। सब लोग यही सोच रहा था कि इसको बांग्लादेश वाला सब उठा के लेके चला गया लड़की को, तो सबको तो यही पता था कि लड़की इतना शातिर है कि क्या ही कहना। वैसी लड़कियों को तो फांसी होना चाहिए जी। वैसी लड़कियों को कोई जेल कोई बेल नहीं। वैसी लड़कियों को एक गरम टब कर लीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए, डुबो के वैसी लड़कियों को मारना चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसे लड़की करे ना। और मेघालय का टिकट भी वो खुद ही कराई थी, पति का जाने का मन नहीं था, क्योंकि कहा जा रहा है कि सोनम के घर की कोई ज्योतिषी थे जो उन्होंने मना किया था कि 5 जून से पहले आप लोग कहीं मत जाइएगा। उनकी फैमिली को भी मना किया गया था कि 5 जून से पहले आप अपनी बेटी को और उनके हस्बैंड को कहीं मत जाने दीजिएगा। फिर भी वो लड़की गई। देखिए, तो उसका चाल था ना, उस तो अपना सब षड्यंत्र रच दी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कि हमको जाना है, हनीमून मनाना है। और एक बैग बोलती है कि आप आइए हनीमून, हम टिकट करवा लिए हैं, चलना है। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं हमको नहीं जाना है। लेकिन जब वो टिकट हो जाता है तो लड़का की माँ बोलती है कि चलो भाई टिकट हो गया है तो चलो तुम चली जाओ, अपना इंजॉय करना। कोई भी चाहता है कि चलो भाई लड़का लड़की अपना इंजॉय करेगा। किसी को थोड़ी पता था कि वो बेचारा जा रहा है तो उसका लास्ट हो जाएगा। लड़की की सास है, राजा रघुवंशी की माँ है, जो फ़ोन भी बात की है कि बात कहाँ हो, कहाँ पहुँची हो, तो क्या बोल रही है कि आज तो मेरा फास्टिंग है, पहाड़ पे है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसे वैसे करके। मतलब इतनी सती सावित्री बन रही है, जबकि वो अपने बॉयफ्रेंड को साथ में लेके गई थी। कोई हनीमून मनाने क्या बॉयफ्रेंड के साथ में जाती है क्या? कोई लड़की नहीं जाती है, पति के साथ ही जाती है। अच्छा, आपको लगता है कि उनके माँ बाप को पता था, सोनम के माँ बाप को पता था कि मेरी लड़की अफेयर में है मेरे ही कंपनी के मैनेजर के साथ? जी बिल्कुल, पता ही होगा, उनको पता होगा और 200% उनको पता होगा, क्योंकि लड़की का एक्टिविटी से उनको पता चल गया होगा। जब शादी भी लड़की का हो रहा था तो एकदम फोटो से देखने में लग रहा था कि ज़बरदस्ती सिंदूर दिलाया जा रहा है या कुछ भी। हो सकता है कि लड़की को डराया धमकाया गया होगा कि तुम नहीं शादी नहीं करोगी तो मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो लड़की सोची कि चलो शादी कर लेंगे लेकिन हम लड़के को मार देंगे। अच्छा, क्या सोच के ये शादी की है? आपको क्या लग रहा है?
सबसे पहले शादी की है कि इसको मार दें, उसके प्रॉपर्टी संपत्ति सब तो मेरा हो जाएगा ना। मान लीजिए कि कहीं जाती है, अब कहीं गई हनीमून मनाने, वहाँ खाई में मार के डाल देते, किसको पता चला क्या होगा नहीं होगा। ये बाद में आती और आके वही जो होता है औरतों का, दो आंसू बहाती मगरमच्छ के तरह, बोलती हमको तो पता ही नहीं था, हम इधर गायब हो गए थे उधर गायब होते। अब पति का जो भी संपत्ति प्रॉपर्टी हो तो उस पर यस करती और साथ में इसको बॉयफ्रेंड भी मिल जाता। तो आजकल की लड़कियों का ना यही हो गया है, शादी करेंगी पति से लेकिन प्यार चाहिए इनको यार से। पता नहीं पति में वो प्यार दिखता ही नहीं है। अरे भाई आपको शादी नहीं करनी है मत कीजिए ना, अब बगावत कीजिए, घर छोड़ के भाग जाइए। बहुत सारी लड़कियां भाग के शादी कर रही है जिनके माँ बाप जबरदस्ती करवाते हैं। तो इस लड़की 420 थी, इसको चाहिए था दोनों तरफ का मजा, पति का भी प्रॉपर्टी चाहिए था, यार का भी प्यार चाहिए था, इसीलिए अपने पति का हत्या की ताकि बाद में उसके पूरे संपत्ति पे उसके पूरे पे हम जाके ऐश करें और बाकी अपना हवस तो पूरा करने के लिए राजा कुशवाहा ही है। तो ये लोग का हाथ नहीं कांपता है कि अपने ही पति को, अपने ही सिंदूर को मिटा देती है, हाथ का मेहंदी नहीं छूटता है और पति को निपटा देती है। उसका हाथ कांपता, उसको शर्म होता बेशर्म को, तो मारती अपने पति को। 100 बार सोचती, थोड़ा भी अच्छा संस्कार दिया होता, परवरिश अगर उसकी अच्छी होती तो सीधे यही सोचती कि हम म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं, हम अलग हो जाएंगे, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। ज़्यादा होता तो अपने पति के साथ रिलेशनशिप में नहीं आती, ये कर सकती थी। लेकिन नहीं, इसको वो नहीं चाहिए था, इसको पति का पूरा प्रॉपर्टी चाहिए था, संपत्ति चाहिए था, और प्लस में राजा कुशवाहा भी चाहिए था। इसको राजा रघुवंशी से प्यार नहीं चाहिए था, सिर्फ उसके पैसे चाहिए थे, क्योंकि लाइसेंस तो मिला हुआ था ना कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी है। भले किसी के साथ मरवा ले, 10 जगह मरवा ले। तो देखिए इस टाइप की लड़कियां 420 होती हैं, इनको लाज शर्म हया होता ही नहीं है, इनकी परवरिश ही घटिया होता है। अच्छा, एक ना मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बात निकल के सामने आया है कि फरवरी में जब चैत नमी होता है तो उधर इंदौर में माँ के मंदिर में लड़कियों का बायोडाटा और पूरा नाम लिख के चढ़ा दिया जाता है और जिस लड़के की शादी नहीं होती है उनका भी चढ़ा दिया जाता है। तो वो दोनों का वहीं पे बायोडाटा मैच हुआ था मंदिर में ही और उसके बाद ही शादी कराई गई थी। पहले से एक दूसरे को फैमिली नहीं जानती थी, ना ही लड़का लड़की जानता था। इस प्रथा के बारे में आप क्या कहिएगा, ये सही था? ये भी गलत है। मान लीजिए कि मेरी बेटी कहीं और प्यार करती है और कहीं और से हम लिख के डाल देते हैं, हम मैच करता उस लड़के से शादी करवा देता। आप इसीलिए करवाई थी कि राजा रघुवंशी शहीद हो जाए और आपकी बेटी राजा कुशवाहा के साथ अय्याशी करे। तो देखिए इस परंपरा को हम नहीं जानते, नहीं मानते, क्योंकि दिल का मिलन होना चाहिए। कुंडली मिले चाहे ना मिले लेकिन दिल जरूर मिलना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि हम कुंडलियाँ मिला के शादी करते हैं, उनका घर क्यों बर्बाद है? तो यहाँ पे दिल का मिलन होना चाहिए। और यहाँ पे उसके माँ बाप अपने पगड़ी, क्योंकि होता है ना कि जाति में होनी चाहिए, भाई हमारा सर झुक जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। तो अब आपका प्रतिष्ठा कहाँ है? कहाँ है सोनम रघुवंशी के माता पिता का प्रतिष्ठा कहाँ रह गया? आपकी बेटी तो इतना कुकर्म कर दी, ऐसा काम कर दी कि आप सर झुका के, सर उठा के चलने लायक नहीं है। आपका सब दिन के लिए सर झुक जाए, जहाँ भी जाइएगा लोग यही कहेगा इसी की बेटी ना इसके दामाद को मार दे, इसी नाम से जानेगा। तो देखिए ये लोग क्या है ना हमारे समाज में, अगर बच्चे इंटर कास्ट में प्यार करते हैं ना तो इन लोग को बर्दाश्त ही नहीं होता है। चाहे खुद माँ बाप 10 जगह मुँह मार के आए हो वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चे अगर इंटर कास्ट में प्यार कर ले और शादी की बात करें तो इनकी पगड़ी झुक जाती है। तो ऐसे ऐसे माँ बाप को हम कहना चाहेंगे कि आप अपने पगड़ी बचाने के लिए किसी के घर का चिराग मत बुझाइए, क्योंकि आपकी बेटी आज न कल तो किसी और से अय्याशी करवे करेगी। लेकिन जाके पूछिए राजा रघुवंशी घर में अभी क्या हो रहा होगा, उसके बूढ़ा माता पिता क्या फील कर रहे होंगे, जो कि सोनम के माता पिता फील नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग लगातार इन ऐसी केसें देखती हैं, तो जब ये खबर आई थी तो आप लोगों ने सोचा था कि पत्नी ही उसकी कातिल होगी? देखिए एक्चुअली ये केस इतना देख चुके हैं ना पत्नी वाला, कोई पत्नी लोकेशन पूछ के अंगूर मंगवाती है मार देती है, तो कोई पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुलाती है, नींद के दवा दे के मार ले रही है। तो ऐसे केसेस लगातार हमारे पास आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। इससे तो ज़्यादा मुस्कान वाला था जो 15 टुकड़ा करके सीमेंट में पैक कर देती, तो उसके समय तो कुछ भी नहीं है ना। ये तो मतलब समझिए कि उसका समय छोटा सा है। तो आजकल की कुछ लड़कियों का मानसिकता इतना खराब हो गया, हमको ही समझ में नहीं आ रहा हमारे समाज की लड़कियां औरतों का पसंद कहाँ जा रहे भाई? क्या पसंद कर रही हैं आप? कुत्ता छुछुंदर जैसा लड़कियों को पसंद कर रही हैं, जिसका छपड़ी जैसा बंदर जैसा मुंह लगता है। लोग कहता औरतें पैसे पे दीवानी है भाई, पैसे पे दीवानी है। तो उसके पास तो पैसा भी उतना नहीं है, वो तो खुद उसके बाप के कंपनी में काम करता है। तो देखिए आजकल के लड़कियों का पसंद बंदर छपड़ी हो गया है, अब पैसा मैटर नहीं करता है। अब लड़की है, अगर लड़का छुछुंदर जैसा है तो लड़की पसंद कर लेगी। सोनम खुद भी तो कमाती थी, वो खुद भी अपने पापा की कंपनी में HR थी, तो वो पैसे, जाहिर सी बात है को फाइनेंशियल तो बहुत अच्छी होगी जब वो खुद जॉब कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जो फाइनेंशियल होती है तो बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं उनकी बीवियाँ भी जॉब में होती है, तो क्यों पैसा डिमांड करती हैं? तो पैसा किसी को काटता नहीं है। अगर वो लाख रुपये कमा रहा है, अगर वो 10 लाख और मिल रहा है तो उसको बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो सोनम जैसे लड़कियों का सोच यही होता है कि बॉयफ्रेंड भी रखे, पति भी रहे, लाइसेंस में तो किसी और का, और सुहाग रात किसी और के साथ माने, मतलब पति कोई और है, हनीमून को। अब एक बात बताइए,
क्या ज़रूरत था राजा कुशवाहा को उसके हनीमून पे जाने के लिए? तो पहले से सब सोची समझी साजिश थी, 3 दोस्त को बुला ले वहाँ पे, तो ये सब पहले से प्लानिंग किया होगा। इस शादी ही की थी, इसीलिए क्या शादी करेंगे 2-4 दिन बाद में इसको निपटा देंगे, उसके बाद अपने अय्यासी के तैयासी करेंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि 18 मई को ये लोग हनीमून पे निकलते हैं, 23 मई को पति को मारती है, 23 मई से लेकर 9 जून तक ये कहाँ थी? सोनम कहाँ रही होगी? देखिए 23 मई से 9 जून तक के हनीमून राजा कुशवाहा के साथ होटल में मना रही थी कि सब लोग एक ही जगह से गिरफ्तार हुए, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देख लीजिए न्यूज़ में उठा के। तो ये पति के मारने के बाद देखिए बेशरम बेहया मतलब हवसी औरत को बोली सोनम रघुवंशी को कि कितनी बेशरम थी यार, एक तुम पति का हत्या कर दी, उसको खाई में डाल दी, और उसके बाद वो छपड़ी के साथ ही हनीमून मना रही थी होटल में, और इसको लगा कि हम हत्या कर दी हैं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। अरे बहन, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब बहुत आगे भारत जा चुका है। अब अपराधी को पुलिस चाह लेना तो मिनटों में पकड़ सकती है, और जिस अपराधी को अगर पुलिस नहीं पकड़ता उसमें पुलिस की लापरवाही होती है। तो ऐसे ऐसे घटनाएं हमारे समाज में आए दिन आ रहे हैं। आप आए दिन देख रहे हो कहीं पति, अब एक सप्ताह पहले यूपी का भी देखी हुई कि एक सप्ताह शादी का हुआ था, बॉयफ्रेंड को अपने ही मुंह देखा पैसा देकर मरवा दी। तो ये चौंकाने वाली बात नहीं है। जब तक लड़कियों के लिए कोई सजा कोई कानून नहीं बनेगा, जब तक लड़कियों को बीच चौराहे पे खड़ा करके नहीं पीटा जाएगा, नंगा नहीं नचाया जाएगा ऐसे अपराधी को, तब तक ये अपराध बंद नहीं होगा। अगर ऐसी केसें लगातार आती रही तो फिर तो लोग शादी से भी डरने लग जाएंगे। अरे भाई, अभी के जनरेशन में 40% लड़का लड़की शादी करना नहीं चाहते हैं। अब लड़का कहते हैं हम शादी करेंगे तो हमको मरना पड़ेगा। अभी आप देख लीजिए, अभी का ही डाटा आया है जिसमें लड़का कहते हैं हमको शादी नहीं करना, हमको सिंगल लाइफ जीना है। तो शादी से तो लड़के लोग डर ही रहे ना, शादी करेंगे तो ही होगा, क्योंकि अगर लड़की मरती है तो लड़का का पूरा खानदान जेल में चला जाता है, लेकिन वहीं पर अगर कोई लड़का मरता है तो प्रशासन कुछ नहीं करती है। कहाँ अभी किसी को अरेस्ट किया? क्या सोनम के माँ बाप जिम्मेवार नहीं है? उनको पता था कि मेरी बेटी किसी और से प्यार मोहब्बत करती है, कहीं और अफेयर है, तो उनको उसी से शादी करवाना चाहिए। लेकिन ये लोग भी दूसरे के बेटा को शहीद कर देते हैं और अपनी बेटी को 2 नंबर के बना के रखते हैं। पता नहीं कैसे ये लोग परवरिश करते हैं अपने बच्चों। राजा रघुवंशी के परिवार वाले इतने अच्छे हैं कि अपने बेटे के मरने के बाद भी वो लगातार यही बोल रहे थे कि मेरा बेटा तो मर गया लेकिन मेरी बच्ची जो है वो सही सलामत घर वापस आ जाए। उनको भी कहीं दूर दूर तक उम्मीद नहीं था कि मेरे बेटे को मारने वाली खुद मेरी बहू ही है। आज भी वो लोग कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है। पता था ना कि सोनम रघुवंशी ही कातिल है। अगर ये पता होता तब नहीं ना बोलती। वो तो बहू बेटा दोनों से प्यार करती थी, दोनों को अपने घर का फैमिली समझती थी। उनको क्या पता कि जिसको हम बहू बना के लाए हैं वही हमारे घर की दिया बुझाने वाली, हमारे घर की चिराग बुझाएगी। ये बहू से कब राक्षसनी बन जाएगी, ये तो राजा रघुवंशी के माँ बाप को नहीं ना पता था। तो हम कहना चाहेंगे प्रशासन को, जो भी है, आप लोग ऐसे ऐसे जो भी घटना आता है आपके सामने, आपको पता होता है कि सामने वाली लड़की दोषी है तो आप उसको सजा दीजिए। और सोनम रघुवंशी जैसे लड़कियों को जेल में, महिला सेल में मत रखिए, इसको पुरुषों सेल में डालिए ताकि जितना गर्मी का हवस है ना लोग का मिट जाए। अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले मुस्कान का मामला सामने आया था, फिर भी ये सोनम जो है ऐसा कांड की, क्या इसको पता नहीं है कि बॉयफ्रेंड भी जेल में गया, मुस्कान भी जेल में गई, तो मेरा भी वही रहस्य होना है। जेल में गई, कुछ दिन बाद उसको बेल मिलेगा। आपको क्या लगता है? आप देखिएगा मुस्कान और साहिल दोनों जेल से निकलेगा, सोनम भी निकलेगी। कि इसको पता है कि कह देगी कि हम सेल्फ डिपेंड में हत्या किए हैं, पति मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था इसलिए हत्या किए। हमारा कानून भी तो वही है ना महिलाओं के लिए। हम कह देंगे हमारे साथ अननेचुरल सेक्स कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए हमने हत्या कर दी, तो बच सकती है ना। क्योंकि लड़कियों के लिए कोई कानून नहीं है, जितना कानून है सिर्फ लड़कों के लिए। इसीलिए लड़के अब शादी से डरते हैं, अब शादी करना नहीं चाहेंगे। देखिए, ये मामला जो है इस वक्त पूरे भारत में पूरा लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि बताइए, लड़की के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और अपने पति को मार डाली, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बॉयफ्रेंड चाहिए था, पति नहीं। एक्शन वो ले सकती थी क्योंकि वो जॉब करती थी, वो अपने लिए सोच सकती थी, अपने माँ बाप से लड़ सकती थी, वो कह सकती थी कि हम ज़बरदस्ती शादी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो शादी की। लेकिन शादी के बाद भी चाहिए था उसको बॉयफ्रेंड ही। इन लोगों ने जितनी सारी बातें कही, उस पर आपका क्या राय होगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।